यहां देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ, 8 का वैल्यू कितना दिया बताइए, 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ, यहां पे 3 है, 1/4, यहां पे देखिए कितना 3 प्लस बी है, 1/4 स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर है। इसके बाद क्या बनेगा, 1/4 का क्यूब 3 प्लस क्या बनेगा, पी का क्यूब बनेगा। और इस तरह से कितना तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक दिया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं किसका वैल्यू चाहिए हमको, पी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, यहां पे किसका वैल्यू चाहिए, पी का वैल्यू चाहिए। सही है। अब देखिए यहां से पी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसको सबसे पहले दो जीपी में, दो इनफाइनाइट जीपी में इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। सही है। देखिए यहां से एक में क्या करते हैं, यहां पे 3 वाले को ले लेते हैं। तो यहां देखिए 3 प्लस कितना होगा, 3 बाई क्या बनेगा, 4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बताइए, यहां पे 3 बाई क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा। इस तरह से ये आपका बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, प्लस। इसके बाद क्या करते हैं, जो पी वाले टर्म है, पी वाले टर्म को ले लेते हैं। तो पी वाले टर्म देखिए कितना है यहां पे p/4, पहला टर्म कितना होगी बताइए, पहला टर्म p/4। अब देखिए दूसरा टर्म कितना होगी बताइए, पी स्क्वायर बाई क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या बनेगा बताइए, यहां पे पी क्यू बाई क्या बनेगा, 4 का क्यू बनेगा। और इस तरह से ये क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब ये देखिए दो इनफाइनाइट जीपी में ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका पहला टर्म बताओ कितना होगा, पहला टर्म कितना होगा, 3 होगा। कॉमन रेशियो कितना होगा, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 1/4 बनेगा। इसके लिए बताइए पहला टर्म कितना हो गया, p बाई क्या हो गया, 4 हो गया। इसके लिए कॉमन रेशियो भी कितना होगा, p बाई क्या बनेगा, 4 बनेगा। p बाई क्या बनेगा, 4 बनेगा। बना दिए। अब देखिए ऐसे, अब देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीबी का फॉर्मूला लगा देंगे। यहां पे 8 बराबर क्या होगा, a बाई 1 माइनस आर, यहां पे 3 बाई क्या बनेगा, 1 माइनस आर 1/4 बना दिए। प्लस यहां पे a कितना है मेरे पास, p/4 है, p/4 है। और यहां बताइए 1 माइनस क्या बनेगा, p बाई क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके किसका वैल्यू चाहिए आपको, p का वैल्यू चाहिए। तो p का वैल्यू निकालने के लिए यहां देखिए 8 बराबर कितना बनेगा, देखिए एलसीएम लेंगे यहां तो 4 में से 1 जाएगा, 3 कैंसिल हो गया। यानी कि 3 इंटू 4 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। प्लस कितना हो गया बताइए, यहां से p/4 हो गया। और ये कितना होगा, 4 बाई ये 4 माइनस p हो गया। अब यहां पे ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से कितना हो गया, यहां पे 8 है, यहां पे 4 है, 4 में से 8 जाएगा, 4 हो गया। और यहां देखिए कितना हो गया, p बाई कितना हो गया बताइए, 4 माइनस p हो गया। अब यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे मेरे पास क्या क्या बनेगा, उस चीज को देखिए पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, यहां पे 16 माइनस क्या बनेगा बताइए, 16 माइनस 4 p का वैल्यू क्या बनेगा, p बनेगा। इसको इधर भेजेंगे तो 5p का वैल्यू 16 बनेगा। और p का वैल्यू कितना बनेगा, 16 बाई कितना बनेगा बताइए, p का वैल्यू यहां पे 16 बाई क्या बनेगा, 16 बाई पाई बनेगा, p का वैल्यू बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, यानी कि p का वैल्यू कितना बन गया, 16/5 हो गया। सही है। तो ये बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है। अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहां पे, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास है, देखिए अगला क्वेश्चन भी मेरे पास यहां पे देखिएगा एपी से है। अगला क्वेश्चन भी मेरे पास किससे है, एपी से है। तो सबसे पहला काम यहां पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले और यहां पे देखिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या करे कि द नंबर ऑफ टर्म और ऑफ एन एपी में नंबर ऑफ टर्म क्या है आपके पास, 2 है। टोटल जितना भी टर्म एपी में है आपका कितना दिया हुआ है, 2n दिया हुआ है। और यहां देखिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म ऑक्युपाइंग एट इवेंट प्लेस इज 40। इवेंट प्लेस में जो भी टर्म है, यानी कि आपके पास यहां पर देखिए सेकेंड टर्म है t2 प्लस कितना, यहां पे t4, यहां पे कितना t6। इसका सम कितना दिया हुआ आपके पास, इसका सम 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहां पे 40 दिया हुआ है। और फिर से सम ऑफ टर्म ऑक्युपाइंग ऑड प्लेस यानी क्या हो गया, पहला टर्म प्लस कितना हो गया, तीसरा टर्म प्लस कितना हो गया, पांचवा टर्म। ये कितना दिया बताइए, ये आपके पास 55 दिया हुआ। इसको 2 नंबर कर लेते हैं। इसको क्या कर लिए हम लोग, 2 नंबर कर लिए। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग 2 नंबर कर लिए। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यहां पे इसके बाद देखते हैं करा कि फर्स्ट टर्म, यहां पे फर्स्ट टर्म एक्सीड द लास्ट टर्म बाय कितना से, 27 से।
तो पहले ऐसा कर लेते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंस कर लेते हैं, एक में से दो को यहां पे माइनस कर लेते हैं, एक में से दो को क्या कर लेते हैं, यहां पे माइनस कर लेते हैं। तो एक में से दो को माइनस करेंगे, देखिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 यहां पे कितना D होगा, फिर से T4 माइनस T3 भी D होगा, और T6 माइनस T5 भी D होगा, और यहां पे टोटल कितना हो जाएगा बताइए, 40 में से 55 गया, माइनस कितना हो गया, 15 हो गया, कितना हो गया, माइनस 15 हो गया। अब यहां देखिए टोटल टर्म कितना आपके पास है, टोटल टर्म 2n है, तो हाफ हाफ करेंगे, इसमें भी n टर्म होगा, इसमें भी क्या होगा, n टर्म होगा। तो ये आपके पास d को कहां तक लेके जाना है, n तक लेके जाना है, तो ये कितना हो गया आपके पास, nd हो गया, कितना हो गया, nd, nd का वैल्यू कितना हो गया, -15, nd का वैल्यू कितना हो गया, -15। यहां से n और d के बीच का रिलेशन हो गया, यहां से d का वैल्यू चाहे या n का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, करें कि फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या करे आपको, एक्सीड्स द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना होगा, a to n, कितना से, 27 से, कितना से, 27 से। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से ये देखिए T1 तो पहला टर्म है, और ये कितना बनेगा, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a मेरे पास T1 है, और यहां पे क्या लीजिएगा, 2n माइनस 1 इंटू डी लीजिएगा, अब प्लस ये क्या बनेगा, 27। अब यहां से T1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिएगा 0 बराबर कितना होगी बताइए, 2n माइनस 1 n टू डी, और यहां पे वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू यहां पे देखिएगा n का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे d को हटा देना, d का वैल्यू कितना बनेगा, -15 बाय क्या बनेगा, -15 बाय n, अब प्लस यहां पे कितना होगा, 27 हो गया। और इसी को यहां पे क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे माइनस है, तो ये कितना बनेगा, ये बताइए, 15 बाई n होगा, यहां पे कितना होगा बताइए, 2n माइनस 1 होगा, का वैल्यू कितना होगा, 27 हो गया। अब यहां पे देखिएगा n को इधर ले आइए, यहां पे 27n हो गया, और यहां बताइए 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30n माइनस कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहां से n का वैल्यू चाहिए, यहां देखिएगा 30n, यहां पे 27, इधर भेजिएगा तो कितना होगा, 3n का वैल्यू 15 हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया, 15। आप क्वेश्चन देकर के यहां से ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को यहां पे क्वेश्चन देकर के ऑप्शन को यहां पे ले सकते हैं, तो आपके पास यहां पे किसका वैल्यू आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये आपके पास एपी से एक बेहतरीन क्वेश्चन था आपके लिए। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक लॉग से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहां पे लॉग से एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या करे आपसे, क्वेश्चन को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहां पे करा है आपके पास, यहां देखिए कितना दिया हुआ है, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, यहां पे देखिएगा e टू दी पावर कितना दिया हुआ है, e टू दी पावर आपको दिया हुआ है यहां पर 5 log x। जैसे आप जानते हैं सारे के सारे अभी का क्वेश्चन जो भी होगा सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। x टू दी पावर 8 दिया हुआ है, x टू दी पावर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और यहां से देखिए क्या करा है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x का जितना भी वैल्यू आएगा, x का जितना भी वैल्यू आएगा सारे के सारे के क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट चाहिए, सारे के सारे प्रोडक्ट चाहिए। सही है। अब देखिए यहां से, अब यहां देखिए e टू दी पावर है, अब ऐसा कीजिए दोनों तरफ log ले लीजिए बेस e पर, तो देखिए यहां क्या बनेगा, इधर कितना बनेगा बताइए, इधर क्या बनेगा, बेस e बनेगा, और यहां पे x टू दी पावर 8 बनेगा। थोड़ा सा log का कैलकुलेट करना है यहां पे, और यहां देखिए कितना बनेगा, यहां पे बेस e बनेगा, और e टू दी पावर कितना बनेगा बताइए, e टू दी पावर कितना बनेगा, 5 log x, 5 log x का होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस कितना बनेगा, 3 बनेगा। बना दिए। अब देखिए, अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ध्यान पर रखिएगा, ये वाला टर्म, तो ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म आ जाएगा, log कितना आएगा, x टू दी पावर m, क्या लेते हैं हम लोग, m log x, ये वाला टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये आपके पास पीछे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 कितना हो गया, यहां पे 5 log x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 3। अब यहां देखिएगा, अब यहां पे क्या बचेगा, log e बेस e, तो log e बेस e का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बनेगा। और इधर देखिए कितना बनेगा, इधर आपके पास यहां पे कितना बनेगा, 8 को यहां पे ले आएंगे तो कितना बनेगा, यहां पे 8 का यहां पे ले आएंगे, log x बेस e हो गया। अब यहां पर भी क्या किया, ये वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। यहां पे देखिएगा log x है, बेस में कुछ भी नहीं है, तो कितना दिया हुआ है, e दिया हुआ है। हमको x का वैल्यू चाहिए। अब चलिए x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां से देखते हैं।
x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग यहां से हटा देते हैं। हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब यहां पे इसको देखिए क्या लिख दिया, यहां पे 5 हो गया, यहां पे log x बेस e का होल स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया बताइए 8 log x बेस e हो गया, प्लस 3 का वैल्यू कितना हो गया 0। अब ये देखिए log में क्या हो गया, क्वाड्रेटिक आ गया, log में क्वाड्रेटिक आ गया। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, ये जो log x है इसको t ले लेते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगा, 5t² बनेगा, माइनस 8t बनेगा, प्लस क्या बनेगा 3 का वैल्यू कितना बनेगा 0, कितना बनेगा 8t। 5t² माइनस 8t प्लस 3 का वैल्यू क्या बनेगा 0 बनेगा। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, देखिए कितना बनेगा 5t² माइनस क्या करें 8t को क्या करें 5t माइनस 3t प्लस 3 का वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दिए। अब देखिए यहां से, अब यहां से 5t को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा t माइनस 1 होगा, और यहां से 3 को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 1 का वैल्यू कितना बन गया 0। अब इसका यहां पे देखिएगा फैक्टर को हम लोग ले लेते हैं, यहां पे फैक्टर को ले लेते हैं। तो यहां पे फैक्टर t माइनस 1 और क्या बनेगा बताइए, यहां पे t माइनस 1 और यहां पर कितना होगा 5t माइनस 3 का वैल्यू कितना बनेगा 0। तो यहां पे t का एक वैल्यू 1 बनेगा, एक वैल्यू कितना बनेगा 3/5 बनेगा। लेकिन वैल्यू किसका चाहिए हमको, वैल्यू हमको x का चाहिए। तो एक बार यहां पे क्या करेंगे, एक बार यहां पे t का वैल्यू 1 ले लेंगे। तो देखिए t का वैल्यू 1 लेंगे तो मेरे पास यहां पे log x बेस e का वैल्यू 1 है, तो यहां से x का वैल्यू e⁻1 आएगा, इसको अल्फा ले लेते हैं, यानी कि x का जितना भी वैल्यू आएगा सभी का प्रोडक्ट चाहिए। और यहां से क्या करते हैं, एक बार किसको ले लेते हैं बताइए, t के वैल्यू को क्या ले लेते हैं 3/5 ले लेते हैं। तो यहां पे log x बेस e का वैल्यू क्या बनेगा 3/5 बनेगा। तो यहां पे x का वैल्यू क्या बनेगा e पर क्या बनेगा 3/5 बनेगा, इसको क्या करते हैं बीटा। अब यहां पर देखिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ और रियल वैल्यू ऑफ x चाहिए, यानी कि आपको चाहिए अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए। तो e⁻1 हो गया और e कितना हो गया 3/5 हो गया। बेस सेम रहने पर पावर को क्या करना है ऐड कर देना है। तो 1 प्लस 3/5 कितना हो गया 8 क्या बनेगा 8/5 बनेगा। ये हो गया अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया, ये आपके पास अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास e⁻8/5 बन गया। बिल्कुल चाहिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन।